चलिए भाई, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस पे मानस आप चार्ट खोल के रखो, आता हूं। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? गोदरेज प्रॉपर्टीज एक QIP लॉन्च कर रही है आशीष। 4000 करोड़ दरअसल इस QIP के जरिए रेज होते हुए दिखाई देंगे और ऐसी स्थिति में कंपनी करीब 5.5% अपनी इक्विटी डाइल्यूट करेगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। फ्लो प्राइस है 2727 पर और साथ ही साथ जो इंडिकेटिव प्राइस निकल कर आ रही है जिस पर ज़्यादा फोकस रहेगा वो 2595 पर है। अगर इंडिकेटिव प्राइस से आप कंपेयर करेंगे कल की क्लोजिंग प्राइस तो लगभग एक 5% के डिस्काउंट पर ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 4000 करोड़ दरअसल रेज होंगे इस QIP के जरिए। कल कुछ सिलेक्टिव रियल एस्टेट कंपनीज दबाव में थी सुबह से, उनमें से एक गोदरेज प्रॉपर्टीज था। अब ये QIP खुल रहा है, डाइल्यूशन होना है और फ्लोर प्राइस मौजूदा भाव से कुछ नीचे। मानस, इन केस अब दबाव आया, मान लीजिए, मुझे नहीं पता कैसा बिहेव करेगा खुलने के बाद इस न्यूज पेक पे, दबाव आया तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक दिखता है अभी, या ये टेक्सचर इस समय गड़बड़ा गया है इसका? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइंस का स्टॉक है। 20 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 2800 से लेकर 2740 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स भी दिखते हैं। मेरे ख्याल से अगर 2800 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे, अगर एक डिप आए और फिर 2800 रुपए के ऊपर निकले और वहां पर सस्टेन करने की कोशिश करे, तब 2740 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, जहां आप अपने टारगेट 3000 के आसपास के रख सकते हैं। देखिए, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पिछले 2-3 जब QIPs आए थे मैंने क्या व्यू लिया था, वो स्पाइस जेट का रहा या PNB का रहा कि नई QIP पे मिले तो हम तो ले रिटेल। इस QIP में मेरा पता क्या व्यू रहेगा? इस QIP में मेरा व्यू रहेगा कि आपको जो भी ढंग का प्राइस मिल जाए QIP के आसपास वहाँ ले ले। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। इलेक्शन के बाद मैंने बोला भी था कि महाराष्ट्र फेसिंग रियल एस्टेट पर आप फोकस करें, स्टॉक्स चले भी। अब ये QIP आ रहा है, ये कंपनी इस समय क्यों पैसा रेज कर रही है? विजिबिलिटी आ गई ना, महाराष्ट्र में सेम गवर्नमेंट आ गई, बड़ी विजिबिलिटी आ गई है मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों को, बड़ी विजिबिलिटी और बड़े प्रोजेक्ट्स इनके सबके लाइंड अप हैं। और जब मैं कह भी रहा था, अब बस एक इकलौता लास्ट चीज़ बची है, BMC के इलेक्शन, अगर वो भी अगर BJP जीत गई है, BJP सेना जीत गई अगर, तो वो एक और बड़ा पॉजिटिव होगा। प्लस ये स्टॉक अपने एकदम हाई से करेक्ट कर चुका है काफ़ी, उस हिसाब से लो से रिकवरी भी की है लेकिन अपने हाई से करेक्ट हो चुका है काफ़ी हद तक। तो इसके लिए ये आपके लिए मौका है। ये ऐसे स्टॉक्स में डिक्लाइन ना जहाँ पर सेक्टोरल टेलविंड है, यहाँ मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में टेलविंड है, वहाँ पर आपको डिक्लाइन मिल रही है क्योंकि QIP आ रहा है। और उसके लिए हाँ, आपका व्यू थोड़ा लंबा होना चाहिए, ये नहीं कि आज लिया और परसों अगर पैसा नहीं बना तो आप परेशान हो गए। तो उस हिसाब से QIP के आसपास मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट QIP के आसपास ना भी मिले तो भी मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए इसको। हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज गिरावट में लंबी अवधि के लिए आज से एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया बन सकता है। स्टॉक पर नजर रहेगी। फंड रेजिंग की तैयारी, तगड़ी फंड रेजिंग QIP इशुएंस के थ्रू। दूसरा, ये तो गाबा सर ही बताएंगे। कोलगेट का चार्ट खोल के रखिएगा गाबा सर। थोड़ा सा एनालिस्ट फ्रेटर्निटी बड़ी कंफ्यूज है स्टॉक को लेकर, तो आप दिखाएंगे हमको सही रास्ता। कोलगेट ने दरअसल कल एनालिस्ट मीट करी, मतलब रूबरू हुए एनालिस्ट फ्रेटर्निटी से। क्या कहा उस पर हर्षदा से समझ लेंगे। उसके बाद ब्रोकरेजेस ने क्या डिड्यूस किया वो कंचन बताएंगी। हर्षदा, क्या निकला भाई? आशीष, स्टॉक वैसे एक तेजी में है। आपको याद होगा पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार खरीदारी की राय CNBC आवाज़ के जानकारों ने दी है और यहाँ पर एनालिस्ट मीट में एक तो कंपनी ने एक नियर टर्म आउटलुक का से रूबरू करवाया है। वो कह रहे हैं कि नियर टर्म में रूरल से जो ग्रोथ है वो अर्बन से ज़्यादा है जाहिर तौर पर, लेकिन कुछ मॉडरेशन रीसेंट पास में देखने को मिला है। कंपनी ये भी कहती है कि वो मॉनिटर करेंगे इस समय की अर्बन डिमांड की सिचुएशन जो थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर है। ग्रॉस और एबिटा मार्जिन्स के लिहाज से उनका मानना है कि ये नॉर्मलाइज होंगे FY24 के लेवल्स के आसपास। इनपुट कॉस्ट क्योंकि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ बैलेंस बिटवीन वॉल्यूम और प्राइस मिक्स आने वाले समय में कंपनी उस पर ज़्यादा जोर देती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने कहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में इन्होंने करीब 2.5 गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। कंपनी के पियर्स के सामने ग्रोथ देखने को मिली है और उस लिहाज से मार्केट शेयर भी इनके हाथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीमियम पोर्टफोलियो इनके बेस का करीब 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और वहीं पर ज़्यादा ग्रोथ के आसार भी हैं।
ये है एनालिस्ट मीट के टेक अवेज। कंचन, क्या मानना है भाई ब्रोकरेजेस का स्टॉक को लेकर? यहाँ पे हमें एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। अगर जेफरीज की माने तो यहाँ पे खरीदारी की राय दी गई है और जो लक्ष्य है वो 3570 का है, बट एट द सेम टाइम सिटी और गोल्डमैन सैक्स से यहाँ पे बिकवाली की राय दी है और सिटी का जो लक्ष्य है वो है 3000 का। साथ ही साथ गोल्डमैन का अगर लक्ष्य देखें तो वहाँ पे वो है 2750 का। की टेकअवेज क्या है? सबसे पहले अगर हम जेफरीज की बात करें तो उनका कहना है कि जो सीईओ का इस टाइम पे फोकस है वो काफी ज्यादा क्लियर है। साथ ही साथ कंपनी जो है इस टाइम पे नॉन ओरल प्रोडक्ट है उसको भी मार्केट में लाने के ऊपर बातचीत कर रही है। साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, एडवर्टीजमेंट, इन सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है कंपनी का, इस पे भी खासा इस टाइम पे फोकस बना हुआ है। और यही नहीं बल्कि जो अर्बन डिमांड हमें वीक होती हुई दिखाई दी है उसको वापस से किस तरीके से रिवाइव किया जाए, कंपनी इस पे भी खासा ध्यान दे रही है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर गोल्डमैन की हम देखें तो वो बोल रहे हैं कि टूथपेस्ट कंजप्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ब्रशिंग के लिए डबल डिजिट ग्रोथ पे इस टाइम पे फोकस कर रही है। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम चार्ट देखें तो वहां पे जो कंजप्शन है काफी सॉफ्ट होती हुई दिखाई दी है और ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी कि जो कंजप्शन है उसमें कोई खासा बढ़ावा हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए कंपनी काफी सारे इनिशिएटिव तो ले रही है लेकिन कंसर्न जो है वो अभी भी बना हुआ है। और इसी तरीके से कुछ सिटी ने भी बोला है कि अर्बन डिमांड जो है और साथ ही साथ जो ओरल केयर अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन इस पूरे के पूरे जो प्रोसीजर है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिसके चलते यहां पे बिकवाली की राय दी गई है। ब्रशिंग का डबल डिजिट ग्रोथ, ये गावा सर आप 2 बार करते हो क्या दिन में? हाँ जी बिल्कुल, वो तो मतलब अभी 3 बार तो करूंगा तो फिर सेल बढ़ेगा ना। हाँ, 2 तो नॉर्मल। स्टॉक चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आदमी को? फैक्टर्ड हो गया, डिस्काउंटेड। अच्छा गावा सर, पूरी स्ट्रीट डिवाइडेड है, मतलब कंचन ने 3 ब्रोकरेजेस हाईलाइट करी। ये स्टॉक खड़ा है मोटा मोटी 3000 पे, 3015 पे पकड़ लीजिए। एक कहता है 3000 का टारगेट, एक कहता है 3570 का, तो दूसरा कहता है 2750 का। सब बटे हुए हैं जी। ये डायरेक्शनली थोड़ा सा लंबी अवधि पे उतरे हैं। तो कोलगेट कैसा पोजीशन आपको नजर आता है? और आप 2 से 3 की तरफ कब ब्रशिंग में बढ़ रहे हो? नहीं करूंगा, 2 ही बस है। अच्छा, फैक्टर्ड। अच्छा ऐसा है कि जो टेक्निकल रूप से चार्ट देखा जाए तो करीब 8 हफ्ते से गिरावट आई थी इसके अंदर, 3800 से 2700 हुआ। इस पे मैं कोशिश कर रहा था कहां पर एक बाय सिग्नल मिलेगा इसमें, और जब मैंने जिस दिन दिया था उस दिन ब्यूटीफुल बाय सिग्नल था, टेक्निकल रूप से बहुत ही बढ़िया सिग्नल था। अब वो एक बॉटम आउट अप्रोच था, सिंपल एग्रेसिव कॉल था लेकिन बॉटम आउट। मुझे लगता है यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए। अगर साइडवेज मूव मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, डिप्स मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। 2800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहां तक जा सकता है? मेरे हिसाब से 3250 से 3300 ये एक जोन है, वहां तक चला जाएगा। जब चला जाएगा तब फिर रिपोर्ट्स अच्छी आने लग जाएगी। मेरे ख्याल से आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक कोलगेट। कोलगेट पे बुलिश गाबा सर। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर एक इंटरेस्टिंग फ्लैश आपकी स्क्रीन पे, ये 2 मिनट पहले एक्सचेंज पे खबर आई है, अभी सुबह की ताज़ा खबर है। इन्होंने कैंसर की दवा भारतीय बाजारों में लॉन्च करी है, टोरीपालीमाब। सेठ साहब, डॉक्टर रेड्डीज मेरे ख्याल से 1400 प्लस वाला स्टॉक था, तो 1400 1450 तक गया था, 1200 के आसपास। भाव दिखाइएगा, 1200 के आसपास खड़ा है। कैसा प्लेस है भाई? खबर तो अच्छी लग रही है, कैंसर की दवा इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करी है। जी डेफिनेटली आशीष जी, अगर चार्ट्स की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और 10 डेमा के भी नीचे है। यहाँ पे स्टेबिलिटी तब आएगी अगर एक बार स्टॉक 1225 1230 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, देन वी कैन थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल। तो वेट करना चाहिए, कंडीशनल बाय है। अगर इस न्यूज से कोई पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पे आता है तो बाय हमें 1225 के ऊपर ही करना है, विद अ स्टॉप ऑफ 1200 एंड टारगेट्स ऑफ 1250 एंड 1260। उनकी रिलीज कहती है लॉन्च इन इंडिया इन द सेम ईयर एज इट्स लॉन्च इन द यूएस, मेकिंग इंडिया द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव एक्सेस टू दिस न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी। हमारी कंट्री की कंपनी लॉन्च करना भी चाहिए, तो इसमें बोलना ही क्या बात है। डॉक्टर रेड्डीज लेकिन थोड़ा सा चार्ट्स पे वीक है भाई, ऐसा सेठ साहब बताते हुए। हर्षदा, अगले ट्रांच ऑफ स्टॉक्स इन न्यूज।
आशीष, वेदांता रेडार पर रखेंगे। मूडी ने इनकी जो रेटिंग है अपग्रेड कर दी है, इनकी पेरेंट की वेदांता रिसोर्सेज में वही ऐड करने वाली थी। तो पहले B3 थी, B2 थी, अब B3 हो चुकी है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा आज सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। सोनाटा के केस में इनको एक $multi-million मॉडर्नाइजेशन डील ऑस्ट्रेलिया की एक ग्लोबल लीडर से मिली है। Q1 में इसको मेंशन किया गया था, लेकिन आई थिंक अब से ये बिजनेस किक ऑफ करता हुआ दिखाई देगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दूसरी खबरों में आपको ध्यान देना है फिलिप्स कार्बन ब्लैक यानी कि PCBL पर। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑफ कोर्स इनको 116 एकड़ ज़मीन नायडू पेट SEZ में अलॉट कर दी है। कंपनी वहां पर एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने वाली है। 3,718 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। NBCC एक MOU उन्होंने किया है हुडको के साथ। प्रोजेक्ट है 600 करोड़ का। बेसिकली 10 एकड़ का एक इंस्टीट्यूशनल प्लॉट नोएडा में डेवलप करना है, और वो काम दरअसल अब NBCC करता हुआ दिखाई देगा। KEC इंटरनेशनल, इनको दरअसल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टर्न की ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। पावर ग्रिड की तरफ से 1700 करोड़ का ये ऑर्डर साइज है। नैटको फार्मा भी आज खबरों में है। 14 एकड़ की ज़मीन इन्होंने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बेची है। 115 करोड़ में इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही ZF कमर्शियल, कल हमने वो बड़ी ब्लॉक देखी थी। वैबको एशिया जो प्रमोटर है, उन्होंने नियरली 4.3% हिस्सा ऑफलोड इसमें किया, और कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर हाथों हाथ स्टॉक को लिया। 14% पिटा था ये स्टॉक। हाँ, बाइंग आई है कुछ फंड्स की तरफ से। पहले वेदांता, हालांकि ये रिएक्शन तो ज़्यादा ग्लोबल समीकरणों पे देता है, पर अच्छी खबर है, पेरेंट की रेटिंग मूडीज ने सुधारी। पेरेंट के हालात का बड़ा की ओवरहैंग रहता है स्टॉक पे। गौरांग सर, आप लोग का वेदांता पे व्यू क्या है? अभी वो बंटवारा होना है, अलग अलग कंपनीज अपने हाथ में आनी है, इन सब के बीच में वेदांता खरीद के बैठूं या नहीं बैठूं? देखिए, विभाजन होने की तो बात काफी समय से बाजार में है, और मेरे ख्याल से उसकी प्रतिक्रिया शायद आपको बाजार में आती हुई पहले से ही दिखाई दी होगी। अभी लेकिन हाँ, तो मिलेंगे ना वो 5 स्टॉक्स और। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुमान ये है आशीष भाई के शायद एक सकारात्मक सा रुझान आ सकता है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बुनियादी दर के आधार पर अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी बाजार में ढूंढनी है, तो मेरे ख्याल से वेदांता के अलावा कोई ऐसी कोई कंपनी हमें तो नजर नहीं आती। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राह है, और अगर आपका निवेश है तो बने रहे। निवेश है तो वेदांता में बने रहे। एक ICICI बैंक, सतपुते साहब आप खोलो ICICI बैंक का चार्ट। दरअसल कल तगड़े वॉल्यूम्स थे। NSE पर ही 2.25 करोड़ के आसपास के, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, और इसमें सतपुते साहब 76% कल डिलीवरी मार्क हुई है। 1.7 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी मार्क हुई है, और ये सिर्फ कल का इंस्टेंस नहीं है, मंडे के सेशन में भी इसी तरह की एग्रेसिव डिलीवरी मार्क हुई है स्टॉक में। उसमें भी 70-75% के आसपास पहुंच गया था डिलीवरी का आंकड़ा। कैसा लग रहा है ये प्लेस्ड, इसके समीकरण कैसे बैठ रहे हैं ICICI बैंक के? अच्छा जी, देखिए इसके समीकरण तो मुझे लगता है कि चार्ट देख के तो पॉजिटिव ही लगता है। अगर आप चार्ट देखा तो इससे राइजिंग चैनल, और चैनल का लोअर एंड था करीबन 1240 का, और हायर एंड जो है वो है करीबन 1325-1330। और अगर आप मीडियन की बात करें, जब चैनल की बात होती है तो मीडियन की बात होती है, तो 1290 इसका मीडियन है। बस 1290 यही हमारा मीडियन का स्टॉप लॉस होगा, और इससे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखे, जो भी डिप मिले इसे बाय करे। मुझे लगता है 1325-1330 ये टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है। और एक स्टॉक की बात करे बिना रहा नहीं जा सकता, जो अपन अपफ्रंट मेंशन कर रहे थे, बाजार का बाहुबली HDFC बैंक लेकर आइएगा 1800 के ऊपर, रिकॉर्ड उच्चतम सर जड़ता हुआ, अब तो कंफर्टेबली 1800 के ऊपर प्लेस। 2 दिन से अटक रहा था यहां पे मामला। ऐसे में पोजीशनिंग कैसी, मानस कैसा लग रहा है HDFC बैंक अब? तो देखिए, चार्ट्स तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 1790 से लेकर 1800 की रेंज में था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया। उसके ऊपर कल ट्रेड होने लगा। मेरे ख्याल से अभी भी मौके हैं खरीदारी करने के। करंट लेवल्स पे पोजीशन ट्रेड लेने की राय रहेगी, जहां आप अपनी स्टॉप लॉस 1784 के लगा सकते हैं, और टारगेट 1870 के सेट कर सकते हैं। सही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अब अगर ये नई तेज़ी की शुरुआत है तो यहाँ रुकेगा नहीं। फिर ये
फिर वही है, मेरे को लग रहा है 1784 चलिए माइनस ने एकदम बहुत ज़्यादा आई थिंक कंजर्वेटिव हो गया, थोड़ा सा अगर आप अग्रेसिव रहना चाहें तो 1750-60 के करीब का। लेकिन अब अगर स्टॉक अब बैंक निफ्टी को लीड करेगा तो वो शायद HDFC बैंक करेगा, क्योंकि कल की क्लोज फाइनली बहुत शानदार रही। बहुत बढ़िया क्लोज, रखिए रडार पे इस काउंटर को, बाय ऑन डिप्स, पोजिशनल बाय वाला काउंटर बनता हुआ। हम लोग रियल एस्टेट की चर्चा कर रहे थे, दरअसल HSBC की एक रियल एस्टेट पे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट कहती है Q2 जरूर थोड़ा धीमा पड़ा बुकिंग्स के लिहाज से, पर ऐसा नहीं, वो डिमांड थोड़ी सी पस्त पड़ी थी, लैक ऑफ इन्वेंट्री नहीं है। वो कुछ स्टॉक्स को लेकर बुलिश हो रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसकी चर्चा भी हुई थी, DLF, प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा। ओबरॉय रियल्टी पे होल्ड का कॉल है, लेकिन बाकी सब पे खरीदारी। और प्रेस्टीज एस्टेट्स मेरे ख्याल से कल एक ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड कर दिया था, वो स्टॉक दबाव में आया था, और आज HSBC तो अपनी प्रिफर्ड बाय आइडिया के तौर पे रख रहा है। बहती साहब, प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट खोलोगे क्या आप? प्लेस कैसा है? कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स 2 दिन में इसी स्टॉक के ऊपर आती हुई। जी आशीष जी, कल एक गिरावट देखने मिली और स्टॉक जिस हिसाब से कल 4.5% गिरा है, हमें लग रहा है एक अहम क्रूशियल लेवल पे वापस आ गया है 20 डेमा पे, और अगर ये टूटता है तो शायद इसमें वापस 200 डेमा भी इसका ब्रेक डाउन हो जा सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि कैश में है, बट जिनके पास लॉन्ग है एक कॉशियस स्टॉप लॉस जरूर रखे 1610 का। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी लॉन्ग्स में। एग्जिट करने की सलाह होगी लॉन्ग्स पे, ध्यान रखिएगा। KEC इंटरनेशनल, गाबा सर आप चार्ट खोलो। मेरे ख्याल से कल शाम को बाजार बंद होने के बाद फिर अपडेट आया, 1700 करोड़ रुपीस के आसपास के अलग अलग वर्टिकल से कुल मिलाकर मतलब 1700 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करे हैं। स्वेलिंग ऑर्डर बुक ऑलरेडी, और बढ़िया रह रहे के ऑर्डर्स बैक करती चली जा रही है। स्टॉक पोजीशन कैसा? कल कैश में गावा सर 1020 1025 के आसपास का क्लोज। देखिए KEC इंटरनेशनल का जो चार्ट है, चार्ट तो बढ़िया है। कहां से जब 600-500 जोन से 1000 जोन पर डबल हो गया, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती, और जब भी कोई डिप्स मिलती है वो बायबल हो जाती है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से अब जो 1100 का जो हाई है, रिसेंट हाई, वो भी पार कर लेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। डिप मिले तो खरीद लीजिए, थोड़ा उसको पेशेंस की जरूरत है। मुनाफा मिलेगा तो लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड नहीं मिलेगा, मतलब बेचना, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू होल्डिंग इट, विल मेक मनी इन KEC इंटरनेशनल। IT बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस वहां से मिल रही है। कल मिड कैप IT की भी कई सारे स्टॉक्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे थे। IT इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। IT इंडेक्स के थ्रू या फिर इसके बेलवेदर इन्फोसिस के थ्रू समझ लिया जाए समीकरण। सतपुते साहब, कैसा लग रहा है इन्फोसिस चार्ट्स पे इस समय प्लेस्ड? आशीष जी, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे लगता है कि 1900 का बेस यहाँ पे जिस तरह से बन रहा है, सामने जो टारगेट बनता है वो कम से कम 1960 से लेके 1980 का बनेगा। तो आज मुझे लगता है एक नजर इन्फोसिस पे भी रहनी चाहिए। रादर मैंने सोचा था कि अगर बाजार खुलने के बाद अगर मुझे कोई डिप मिलता है तो आज मैं इन्फोसिस दे दूंगा। तो ये इन्फोसिस ही हमारी बाय लिस्ट में है। बिल्कुल। IT खैर आशीष लगातार उस फ्लेवर में रहा है। अच्छा, अब 2 दिन में थोड़ा डॉलर इंडेक्स नीचे आया है तो शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन इसको IT को ट्रेड करने का बेस्ट तरीका होता है जब भी ये 20 डेमा के करीब आए, 10 और 20 डेमा के बीच में, तब ले लें। तब आपको थोड़ा डर लगेगा भले ही, लेकिन उसके बाद फिर ये जोरदार रैली दिखाता है, ज़बरदस्त। या तो इस पे वो ETF वाली जो अप्रोच मेरी साल के शुरू से रही है कि साल आपके पोर्टफोलियो में 25 से 35% IT होना चाहिए, या तो वो अप्रोच रखें इसमें। या फिर जैसा मैं कह रहा हूँ, जब भी वो 20 के करीब आए, देखिए चार्ट को देखिए आप, 20 के करीब जब भी आया है वहाँ से इसने बड़ा मूव आपको दिया है, तो वो एक अप्रोच रखें, वो भी ठीक ठाक चलेगी। एक काम करें, शो को समेट लें, फिर आई थिंक सारे हमने समीकरण डिस्कस कर लिए हैं। हाँ चलिए, तो फिर एक काम करते हैं, मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए। दस्तक देंगे ब्रेक के उस पार आज थर्सडे के पहला सौदा में।